अच्छा जी। अब हम आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि ये जब हमने एक्सचेंज रेट्स को लिखना होता है तो इसको लिखने का फॉर्मूला क्या है, कैसे हम इसको लेके चलते हैं, उसको देखते हैं। तो जब एक्सचेंज रेट को हम कोड करते हैं तो दो तरह से होते हैं। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट कोड और दूसरा होता है हमारे पास इनडायरेक्ट कोड जो है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। डायरेक्ट कोड का मतलब है कि आप डायरेक्टली बता रहे हैं कि फॉरेन यूनिट जो है वो कितने का हम परचेज करेंगे लोकल करेंसी में, उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट कोड कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टली बताऊं तो मैं कहूँगा कि अगर मुझे आज $1 लेना हो तो फॉर एग्जांपल मुझे कितने पे करने पड़ेंगे, 281 रुपीज़ जो है वो पे करने पड़ेंगे। ये एक डायरेक्ट एक्सचेंज रेट हमें यहाँ पे मिल गया। तो अगर मुझे फॉरेन करेंसी कन्वर्जन करनी भी हो तो हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि यार ये हमारे पास फॉरेन करेंसी यूनिट्स हैं, जो भी आएंगे ये जो हमने डायरेक्ट रेट निकाला कन्वर्जन का, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सचेंज रेट से, तो मेरे पास जो कन्वर्जन है वो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मुझे $500 चाहिए और $1 जो है मेरा 281 रुपीज़ का है, तो मेरे $500 जो है वो कितने के बनेंगे। 1,40,500। तो एक तो ये तरीका है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कोड। ये कहते हैं डायरेक्ट कोड कहते हैं। इनडायरेक्ट कोड क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कोड में हम बेसिकली देखते हैं कि आपका एक यूनिट करेंसी का जिसमें आप डील कर रहे हैं वो फॉरेन में कितने का पड़ेगा और उसको फिर आप नंबर ऑफ से क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर डिस्कस करें कि $1 में कितने डॉलर आएंगे, तो उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, डिस्कस आउट कर रहे होंगे। जैसे आपका $1 जो है अगर वो 281 का है तो $1 में कितने डॉलर बनेंगे। अगर मेरे पास पी के आर एक हो, एक को डिवाइड किया 281 का, तो अगर मैं $1 के डॉलर लेने जाऊं तो ये बनेंगे हमारे पास 0.00355। मतलब $1 में इतने डॉलर आएंगे। अगर $1 में इतने डॉलर आएंगे तो अगर मैं फैसला करना चाहूँ कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपया हो तो 1 लाख रुपए में कितने डॉलर आ रहे होंगे, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो जवाब आ जाएगा। ठीक है। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्ट कोड का और ये हमारे पास फॉर्मूला इनडायरेक्ट कोड का। डायरेक्ट कोड अगर हमने निकालना हो तो बेसिकली क्या होगा, क्या देखेंगे, फॉरेन करेंसी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट। ये जो हमने यहाँ पे देखा था, तो फॉरेन करेंसी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट, हमारे पास क्या आ गया, रेट आ गया। और फॉरेन करेंसी यूनिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये कि भाई 1 रुपया बाकी मतलब पाकिस्तानी रुपीज में $1 कितने का आएगा, तो हम उससे एक्सचेंज रेट जो है वो निकाल सकते हैं। और इंटरेस्ट कोड पे अगर हमें निकालना हो तो अगर 1 लाख रुपया है, इसको आप डिवाइड करेंगे, ये जो आपने निकाले हैं तो आपके पास आ जाएगा कितने बी के आर डॉलर जो है आप खरीदेंगे। और रेट निकालने का फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिस्कस आउट जो है वो कर लिया है। अब ज़रा इसको हम समझते हैं। ये छोटी सी एग्जांपल जो है, जी कैलकुलेशंस तो है लेकिन इसको हम देखते हैं कि कैसे है और किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। हम डायरेक्ट कोड भी देखते हैं, हम इनडायरेक्ट कोड भी देखते हैं और इसकी हम कन्वर्जन जो है वो भी देखते हैं। मोस्टली इसमें से एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव पे ही पेपर जो है वो आपको आ रहा होगा। तो एमसीक्यूज ही मिलेगा और तो इसमें से एज सच कोई कन्वर्जन जो है पेपर में नहीं आएंगी। कहते हैं परफॉर्म द फॉलोइंग करेंसी कन्वर्जन। कहते हैं $500 है आपके पास इंटू पाक रुपीज इफ $1 जो है 17.452 हो। अर्ज बना है $500 कितने बनेंगे पाकिस्तानी रुपीज में अगर $1 जो है 174.52 का हो।
तो ये डायरेक्ट उसने आपको कोड जो है वो गिवन किया है, आपने बताना है कि कितने आएंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा पी के आर इज इक्वल टू हम लेंगे फॉरेन करेंसी यूनिट्स, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको एक्सचेंज रेट के साथ। अब फॉरेन करेंसी यूनिट्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पे 500 उसने हमें गिवन किए हैं, एक्सचेंज रेट कितना गिवन किया है इसने 174.52 का गिवन किया है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा, कितना बनेगा 87,260 जो है वो बन रहे होंगे। तो डायरेक्ट कोड हम इस तरह परफॉर्म करते हैं। फिर है जी $500 इंटू पाकिस्तान रुपीज इफ वन पी के आर इज इक्वल टू 0.00573। अब यहाँ पे उसने हमें क्या बताया, उसने हमें यहाँ पे लोकल रेट बता दिया, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, फॉरेन रेट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की यहाँ बात करें तो हमें निकालनी चाहिए पी के आर। अगर हम इस पी के आर में आए तो कितने हैं, इसका फॉर्मूला था अभी दिखाया था आपको कि हम लेंगे फॉरेन करेंसी यूनिट, डिवाइड करेंगे हम इसको एक्सचेंज रेट से। फॉरेन करेंसी यूनिट्स हमारे पास कितने हैं 500 हैं, एक्सचेंज रेट कितना गिवन किया उसने 0.00573। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.00573 से, तो आपके पास आ रहे हैं कितने बनेंगे, ये भी 87,260 बन रहे होंगे। तो अब देखिए दोनों पे जवाब जो है आपका सेम आया, लेकिन दोनों को प्रेजेंट करने का तरीकेकार जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर डायरेक्ट कोड हो तो आपको एक्सचेंज रेट गिवन होगा कि फॉरेन करेंसी लोकल में कितनी कन्वर्ट होगी, आपको उसने फॉरेन करेंसी यूनिट गिवन किए होंगे, सिंपल एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करें। अगर इनडायरेक्ट है हमें किस तरह चलेगा पता, कि यहाँ पे उसने हमें लोकल करेंसी का रेट दिया फॉरेन में। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, ये है फॉरेन करेंसी यूनिट इनटू लोकल, $1 174 का, ये है लोकल करेंसी इनटू फॉरेन के ₹1 में कितने डॉलर आएंगे। अगर ये गिवन होगा तो इनडायरेक्ट रेट है, निकालना हो तो जो उसने फॉरेन करेंसी यूनिट गिवन किया होगा उस पर डिवाइड करेंगे। इनडायरेक्ट कोड में हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट कोड में हम डिवाइड करेंगे। अगर उसने आपको इनडायरेक्ट कोड गिवन किया है, अगर उसने आपको इनडायरेक्ट कोड गिवन किया तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमें क्योंकि यहाँ पे लोकल करेंसी गिवन होती है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो उसने हमें फॉरेन करेंसी यूनिट गिवन किया होगा हम वो लेंगे फॉरेन करेंसी यूनिट, इसको डिवाइड कर देंगे जो हमें उसने एक्सचेंज रेट गिवन किया होगा। तो इनडायरेक्ट के ऊपर तो हम इस तरह से निकाल रहे होंगे। और अगर डायरेक्ट कोड की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट कोड में उसने हमें क्या गिवन किया होगा, फॉरेन करेंसी यूनिट, मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको एक्सचेंज रेट से। तो दिस वन और दिस वन, ये दो चीज़ें जो हैं वो हमने क्या करनी है, यहाँ पर डिस्कस आउट करनी होती हैं। अब ये हो गया, अब इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। 87,260 इंटू $, इफ $1 इज इक्वल टू 174.52। अब पाकिस्तानी करेंसी गिवन है और उससे क्या पता है कितने डॉलर में बनेगा, तो पीकेआर इसको हम डिवाइड कर देंगे एक्सचेंज रेट से। अच्छा जी, अब पीकेआर हमारे पास कितने 87,260, डॉलर कितने का 174.52 पे। तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या जवाब आया, कि $500 आएंगे इसके ऊपर। और यहाँ पर अगर इसने हमें रेट दिया हो तो सिंपल इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 87260 मल्टीप्लाई बाई 0.0573, यू गोना हैव द फॉरेन करेंसी। ठीक है, इज दैट क्लियर। मैं आपको इसके ना फिर फॉर्मूला देता हूँ। ये जो हमने ना लोकल निकाली करी थी पीकेआर में, ये निकाली थी हमने यहाँ पे फॉरेन करेंसी। तो अब मैं आपको ये लिख देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें। ये फॉर्मूलाज जो है फिर आपने भूलने नहीं है कभी भी, कि अगर हमने निकालनी हो फॉरेन करेंसी, क्या कैलकुलेट करनी है,
हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी। और अगर हमें डायरेक्ट कोड गिवन है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेसिकली। डायरेक्ट कोड में हम लेंगे फॉरेन करेंसी यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट। ठीक है, गॉट इट। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो फॉरेन करेंसी यूनिट क्या था हमारे पास, 1000 रुपया। एक्सचेंज रेट है 280 का। तो क्या जवाब आएगा हमारे पास, 2,80,000 रुपीज। तो ये आपका तरीका है लोकल करेंसी फाइंड आउट करने का। डन हो गया। अब इसी लोकल करेंसी के लिए अगर मैं आपसे इस्तेमाल करूं इनडायरेक्ट कोड। इनडायरेक्ट कोड के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास फॉरेन करेंसी यूनिट होगा उसके ऊपर डिवाइड करेंगे एक्सचेंज रेट से। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एक्सचेंज रेट के ऊपर। तो अगर मेरे पास सेम, अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर मेरे पास $1,000 हो और मेरा एक बन रहा है ये PKR में डॉलर डिवाइड बाई 0.0357, 0.0357, तो कितने रुपीज आएंगे, तकरीबन 2,80,000 ही आएंगे। तो यहाँ पे ये आपके पास फॉर्मूलाज हैं और ये है आपकी लोकल करेंसी की कैलकुलेशन। गॉट इट। लोकल करेंसी की कैलकुलेशन इस तरह से होगी। अगर अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करनी हो फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी में अगर हम पहले आए आपके डायरेक्ट कोड के ऊपर, तो उसका फॉर्मूला होगा कि जो उसने आपको लोकल में PKR गिवन किया होगा उसको डिवाइड करेंगे आप इससे एक्सचेंज रेट से। और फॉर एग्जांपल आपको गिवन करता है 1,50,000 रुपया, ये PKR है और एक्सचेंज रेट है 280 का। तो बताएं 1,50,000 रुपया हो, 280 का $1 है, कितने डॉलर आएंगे बीच में। हाउ मेनी डॉलर्स यू गोना हैव। 536 डॉलर। और इसके साथ ही अगर हम इनडायरेक्ट देखें कि अगर मेरे पास $500 है, मेरे पास क्या है, $500 है, और $1 में, $1 में 0.0357 आएंगे। तो 500 में कितने आएंगे डॉलर। कितने आएंगे डॉलर। मल्टीप्लाई करना है हमने 500 को 0.0357 से। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 500 नहीं, यहाँ पे लोकल करेंसी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 1,50,000 हो, 1,50,000 1,50,000 1,50,000। क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है जो आपकी लोकल रेट होगा, जो लोकल
अमाउंट, लोकल रेट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लोकल करेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्सचेंज रेट से, कितना आएगा? 535.5 ऑलमोस्ट। तो इस तरह से आप क्या कर रहे होते हैं, लोकल करेंसी और फॉरेन करेंसी। अगर लोकल करेंसी फाइंड आउट करनी है, मतलब लोकली मैं रुपीज में हूँ, तो डॉलर्स को रुपीज में ऐसे कन्वर्ट करना है। फॉरेन करेंसी फाइंड आउट करनी है पीकेआर को डॉलर्स में, हमने इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो ये सारी डिस्कशन आपको याद होनी चाहिए अबाउट द कन्वर्शन। क्लियर है? ये जितना आप लोगों में से इसको बेसिक मैथ करेंगे, और उतनी ही माइन्यूट गलतियां इसमें होती है। बेसिक मैथ है, ऑल दो इट इज अ बेसिक मैथ, बट यू हैव बेसिक मिस्टेक्स। ठीक है, इसको जल्दी से सारे फॉर्मूलाज नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं।
नहीं जी, आगे चलते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं ये मॉनेटरी और नॉर्मल आइटम्स, और अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको तो क्लासीफाई भी करते हैं, देखते हैं क्या है और कैसे नहीं है। देखिए, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमें यहाँ पे क्या करनी है। हमें यहाँ पे बेसिकली ट्रांसलेशन देखनी है, और हमें रीट्रांसलेशन जो है उसे क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है। तो क्या ये सारा कंसेप्ट हर एक जगह पे अप्लाई होगा? अब जब मैं डिस्कस करूँ ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट या यू कैन से हम क्रक्स के ऊपर है। देखिए, करना क्या है, कन्वर्जन करनी है। करनी कैसे है वो भी देख लिया, रेट कैसे मल्टीप्लाई करना है वो देख लिया। अब किन किन पे करनी है? क्या हर तरह के ट्रांजैक्शन के ऊपर करनी है? नो। तो हमें किस तरह चलेगा पता? तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस है ना, वो दो तरह की होंगी। एक है हमारे पास सेटल ट्रांजैक्शन, और दूसरी है हमारे पास अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन। इनको हम जाके डिस्कस करेंगे लेटर, आगे चैप्टर में मूव करेंगे। लेकिन जरा मुझे बताएं, क्या नाम से ही आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि व्हाट आर सेटल्ड ट्रांजैक्शन और व्हाट आर अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन? नाम से अंदाजा नहीं हो रहा? जैसे आपने अगर कैश पे परचेज किया, ये सेटल्ड ट्रांजैक्शन है, उसी दिन मसला हल हो गया। लेकिन अगर आपने परचेज किया है ऑन क्रेडिट, तो ये कौन सी कहलाएगी? ये आपकी अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन जो है कहला रही होगी। एक छोटी सी एग्जांपल है, हम इसको बाद में बहुत तफसील में जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस कर रहे हैं हम। गॉट इट? जरा एक मिनट दीजिएगा।
मेरी आवाज आ रही? अब हम लोग जरा आगे चलते हैं, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं हमारे पास ना जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये दो तरह की हमें ट्रांजैक्शंस जो हैं वो मिलेंगी। एक वो होंगी जिसको हम कहेंगे वो ट्रांजैक्शंस जिसमें मॉनेटरी आइटम्स जो है वो इन्वॉल्व होगी। जब हम मॉनेटरी आइटम की बात करते हैं तो इसमें वो चीज़ें जो टू बी रिसीव्ड इन कैश हैं, टू बी पेड इन कैश हैं, जैसे लोन हो गए, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, इंटरेस्ट पेबल, जहाँ पे फ्यूचर में हमारे पास कैश इन्वॉल्व है। ये सारा मैं किसके बारे में डिस्कस करूँ? अभी मैं सेटल ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और दूसरी मेरे पास आ जाएंगी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। क्या आ जाएंगी? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, या वो ट्रांजैक्शन जिसमें नॉन मॉनेटरी आइटम होंगे। ये वो कौन सी जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, डेफर्ड टैक्स, आपने IAS 16 के मुताबिक प्रॉपर्टी ली हुई है, ये इसमें आ रही होंगी। अब इनके बारे में ना हमने रूल्स देखनी है। इनके बारे में सारे रूल्स रेगुलेशंस जो है वो हमने देखनी है। जो है ना हमारे पास नॉन मॉनेटरी आइटम, इसको याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि ऑन इनिशियल रिकग्निशन, जब भी कोई हम नॉन मॉनेटरी आइटम में डील करेंगे, जैसे आपने प्रॉपर्टी ले ली है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले ली है, डेफर्ड टैक्स वगैरह जो वट एवर भी है, इसको आप रिकॉर्ड करेंगे हमेशा स्पॉट रेट के ऊपर। स्पॉट रेट क्या होता है हमने माजी में डिस्कस किया हुआ है। और एट ईयर एंड उसे हम क्या करेंगे? नो रीट्रांसलेशन, कुछ भी नहीं करेंगे। आपने जिस दिन प्रॉपर्टी ली आपने रिकॉर्ड कर ली, ईयर एंड आ गया, जो मर्जी एक्सचेंज रेट हो, कोई फर्क नहीं आएगा इसमें। तो ये है अबाउट द नॉन मॉनेटरी आइटम्स। अब हम जरा आते हैं मॉनेटरी आइटम्स के, इसमें हम देखते हैं। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले हम बात करें कि इसकी इनिशियल जो रिकॉग्निशन है वो किसके ऊपर करनी है हमने? वो हमने हमेशा करनी है स्पॉट रेट पे। किस पे? स्पॉट रेट पे। फिर नंबर टू, इसके ऊपर हम इम्पैक्ट लेंगे किसका? ईयर एंड का। ईयर एंड के ऊपर हम क्या करेंगे? इसकी रीट्रांसलेशन करेंगे। कैसे करेंगे हम सीख के आए हैं। ये रीट्रांसलेशन किसके ऊपर करेंगे? क्लोजिंग रेट पे करेंगे। और जो इसके ऊपर आपका गेन होगा या लॉस होगा, ये किसका पार्ट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगा। और थर्ड पे जाके जब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर देंगे, आपको याद होगा बुनियादी डे फर्स्ट लेक्चर में एग्जांपल देखी, पेएबल्स की, रिसीवेबल्स की हमने एग्जांपल डिस्कस की थी। जब हमने पेएबल्स रिसीवेबल्स की एग्जांपल डिस्कस की थी, एक पेएबल था, अगर मैं आपको वापस उस स्लाइड के ऊपर लेके जाऊं, ये है जी स्लाइड नंबर 19। ये वाली एग्जांपल अगर हम देखें तो ये देखें, ये इनिशियल ट्रांजैक्शन हुई थी, ये फर्स्ट को हमने रिकॉर्ड की स्पॉट रेट के ऊपर। ईयर एंड के ऊपर हम इसको लेके गए थे, क्लोजिंग रेट के ऊपर गेन या लॉस रिकॉर्ड हुआ। और जब सेटल हुआ तब हमने इसको फिर रीट्रांसलेट किया। सेम गोज विद दिस, कि इनिशियल हमने रिकॉर्ड किया स्पॉट रेट के ऊपर, ईयर एंड के ऊपर रिकॉर्ड की रीट्रांसलेशन, और फिर हमने क्या की इसकी, जब सेटलमेंट की तो इसकी रीट्रांसलेशन की थी। तो इसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि भाईजान ये जो जब सेटल्ड होगा, तो सेटल जब होगा तब हम इसकी फिर क्या करेंगे? हम इसकी रीट्रांसलेशन जो है वो कर रहे होंगे। और ये किसके ऊपर होगी? जो उस वक्त का रेट होगा, जो एट दैट डे, जो रीट्रांसलेशन पे ऑन दैट डे रेट होगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे। और जो हमारा गेन या लॉस होगा वो किसका पार्ट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बन रहा होगा। तो ये सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है। आप अगर इसको देखें, जो इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये क्रक्स है इस स्टैंडर्ड का।
ये चीज याद रह जाए, आप कोई ना कोई सवाल, कोई भी सवाल जो है उसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो इसको जल्दी से नोट कर लें। इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। एक मिनट, अब नोट करें, में आया। जी जनाब, हो गया नोट? जल्दी करना, जल्दी करना। इसको लिख के कहीं पे हाईलाइट कर लीजिएगा कि ये सारे रूल्स जो है आप डिस्कस करने हैं, ए टू जी।
हाँ भाई, हो गया। अच्छा जी, अब ये जो हमने डिस्कस किया, तो कुछ एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए कि मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस में कौन कौन से आएंगी और नॉन मॉनिटरी में आएंगी। बिकॉज आपको पता होगा तो फिर ही आप इनके ऊपर ये चीज़ें अप्लाई करेंगे। जैसे नॉन मॉनिटरी में अगर आपने पीपी ले लिया, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है जिस दिन लिया, फॉरेन करेंसी में फॉर एग्जाम्पल मैं आज ऑस्ट्रेलिया से एक लैपटॉप लेके आता हूँ, तो स्पॉट रेट पे कर दूंगा उसको, बाद में यूनिट पे कोई एक्सचेंज रेट फर्क आता रहे, कोई मसला इसमें नहीं होगा। पीपी हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल एसेट्स, इंटेंजिबल, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट्स, बेसिकली ये लीज की बात हो रही है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स हो गया, इन्वेंट्रीज हो गई। इन्वेंट्रीज जो है IAS 2 की बात हो रही है। एडवांस वगैरह दिए हैं आपने, वो आ गए। प्रीपेमेंट आ गई, सारे आपके नॉन मॉनिटरी हैं। ये इनिशियली आप किसके ऊपर रिकॉर्ड कर लोगे, आप स्पॉट रेट के ऊपर रिकॉर्ड कर लोगे, और लेटर ऑन ईयर एंड के ऊपर इनका इम्पैक्ट जो है वो नहीं आएगा। फिर मॉनिटरी के ऊपर आते हैं, इसके ऊपर ये हम रूल अप्लाई करेंगे। हम इसको इनिशियल रिकॉर्ड भी करेंगे, फिर हम इसकी रीट्रांसलेशन भी करेंगे, जब सेटलमेंट होगी तब भी हम इसको ले जाएंगे। डेबिट एसेट्स हैं, नेट इन्वेस्टमेंट लीज हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स, पेबल्स, कैश एंड बैंक, लोन शोन, ये सारे कुछ जो है वो क्या होंगे, इसमें कंसिडर हो रहे होंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी बात हुई है एसेट्स की। ये हमारी किसकी बात हुई है? एसेट्स की। इसके बाद हमारे पास आएंगी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉन मॉनिटरी लाइबिलिटी को यार, ये कौन कौन सी है? कि जो आपने एडवांस फ्रॉम कस्टमर लिया हुआ है, बेसिकली ये आपकी डेफर्ड इनकम है। गवर्नमेंट ग्रांट्स पड़ी हुई है आप लोगों ने? गवर्नमेंट ग्रांट्स में डेफर्ड इनकम याद है? पैसे एडवांस में ले लिए हैं, और डेफर्ड ग्रांट जो है वो फ्यूचर में करनी है, तो वो आपकी एक नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटी है, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। प्रोविजंस जो है वो इसमें आ रही होंगी। ये नॉन मॉनेटरी है। मॉनेटरी में क्या होगा, बेसिकली इस चैप्टर में मसले लाइबिलिटीज ट्रीट करेंगे। रिफंड लाइबिलिटी, प्रोविजंस जो सेटल करनी है कैश में, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, लीज लाइबिलिटी, डेबिट टैक्स लाइबिलिटी, करंट टैक्स लाइबिलिटी, लोन, से सारा कुछ जो है वो इसमें आ रहा होगा। और एक और चीज़ रखनी है कि शेयर कैपिटल और रिजर्व जो है, इनको हम नॉर्मली किस में ट्रेड करते हैं? नॉन मॉनेटरी आइटम्स में ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है ये? ठीक है जी, के बाद क्लास से आगे हम इसको वाइंड अप करते हैं। कल क्लास होगी, और कल मॉर्निंग में करते हैं क्लास। मॉर्निंग में कल फ्री होंगे ना? मॉर्निंग में फ्री होंगे ना, कुछ दोपहर का टाइम, 1-1:30 बजे के करीब, 2 बजे के करीब? किसी की क्लास में 2 बजे? कोई क्लास किसी की 2 बजे तो नहीं? फिर कल हम 2 बजे मिलेंगे, सैटरडे को। ठीक है जी, हाफिज।